जब अगर आप आए तो श्री रामलला की अगर आप बात करेंगे तो राम अपने आप में संपूर्ण विश्व कैसे है, जब अयोध्या को घूमेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम किया और दक्षिण और उत्तर की जो सनातन संस्कृति है उसका सेतु बनाया। तो जब अयोध्या आएंगे तो यहाँ पर वो राम जिन्होंने सेतु बंधन करके दक्षिण से लंका दहन करके, लंका हनन करके वहां से मां सीता को वापस लाया। लेकिन मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ हूँ जहां पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जो 4 नाम मिले, उन 4 नाम कहाँ से मिले, ये वो स्थान, इनका नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ ने इस स्थान पर किया। तो इस स्थान की विशेषता और महत्व बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक विशेष अतिथि है हमारे साथ, सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, बुलंद भारत टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताएं जरा इसके बारे में। जय श्रीमन नारायण। ये जहाँ पर आप उपस्थित हैं, इस स्थान का नाम श्री रामलला सदन देवस्थानम ट्रस्ट है और ऐसा बताया जाता है पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा और आचार्यों के द्वारा कि भगवान चारों भाइयों का नामकरण संस्कार जो इसी स्थान पर हुआ था, ये भगवान को नाम देने वाली ऐतिहासिक स्थल ही आप इसको कह सकते हैं कि भगवान को नाम यहीं से मिला, यहीं से प्राप्त हुआ। सुदर्शन जी, ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य शिल्प है। जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान ने दक्षिण भारत में बहुत समय बिताया और उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन, उसकी संस्कृति का मिलन कैसा हो। पूज्य गुरुदेव भगवान का संकल्प था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का मिलन हो, इसीलिए ये मंदिर का निर्माण पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प के द्वारा हुआ। और यहाँ पर एक विशेष विधि से पूजा होती है जो अयोध्या के अन्य मंदिरों से है, जिसको आगम विधि कहते हैं। जी जी। इसका क्या महत्व है और क्या फर्क है इसमें? जी, आगम विधि एक रामानुज संप्रदाय में एक पूजन पद्धति है। उसी पद्धति के अनुसार यहाँ पर भगवान की पूजा आराधना, नित्य आराधना होती रहती है। तो इससे कोई विशेष जो प्रयोजन होता है, विशेष इसका अनुष्ठान होता है, क्या फर्क है इसमें? जी, इसका अनुष्ठान यही है कि इस पद्धति में भगवान के प्रति जो एक निष्ठ भक्ति का इसमें उल्लेख होता है कि भगवान के लिए ही सब कुछ इसमें होता है। और इसमें विधियां हैं, जो विधियां सवेरे से लेकर शाम तक होती रहती हैं, वो आप देख करके ही जान पाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने जैसा आपसे शुरुआत में कहा कि भगवान राम की जब आप बात करते हैं तो जब संपूर्ण विश्व उन्हीं में समाहित है, तो दक्षिण भारत कैसे ना हो, जरा इसमें अपने सहयोगी राहुल से कहूंगा एक बार दिखाएं कि कितना खूबसूरत स्थापत्य है, कितना खूबसूरत शिल्प है और उत्तर और दक्षिण के समागम को कैसे यहाँ पर वो पूरा एक तरीके से सेतु बन रहा है, यहाँ पर ये देखने वाली बात है। और सुदर्शन जी, एक बात और बताइए, यहाँ पर जो आते हैं लोग, चूंकि आप बिल्कुल श्री राम जन्मभूमि के बिल्कुल बगल में है और इसमें यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या लोगों के आवागमन में भी कुछ फर्क पड़ा है? सिक्योरिटी के लिए तो आसपास के जिलों से जो लोग रेगुलरली आया करते थे, वो उनका आना जाना तो इस समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं पूरे विश्व के सनातनी चाहते हैं कि हम इसी समय पहुंच जाएं, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, इसलिए सिक्योरिटी के चलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूजा और जो अनुष्ठान है वो अनवरत जारी है। जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है और जब तक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से हो नहीं जाती तब तक यहाँ पर कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। तो आपने सुना सुदर्शन जी क्या कह रहे हैं, कई बार आपको तमाम खबरें मिल जाती होंगी कि अमुक लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, तमाम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप सोचिए कि जब एक बहुत बड़ा आयोजन होगा तो उसके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो सतर्कता बरतनी वो तो होगी। एक बड़ा काम हो रहा है, उस बड़े काम के लिए हर व्यक्ति थोड़ी बहुत असुविधा झेलने के लिए तैयार है, बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उसका आनंद लीजिए, बल्कि जो तमाम तरीके के विवाद और प्रमाद उठाए जा रहे हैं उस पर बहने की कतई जरूरत नहीं है। बुलंद भारत टीवी से राजेश।